हाय, मैं हूँ सृष्टि शर्मा और ये है इस हफ्ते का मार्केट का टाइमलाइन। बेहद एक्साइटिंग हफ्ता रहा, इसे हम ऐतिहासिक भी बोल सकते हैं क्योंकि तेजी और मंदी के ट्रेड्स तो हम देखते ही रहते हैं, पर इस हफ्ते कुछ समय ऐसा भी आया जब एनएसई में ट्रेडिंग ठप हो गई। जी हां, करीब 4 घंटे के लिए एनएसई में ट्रेडिंग बुधवार को बंद थी, जिसको लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बीएसई की तरफ से काफी बड़े बयान भी आए, जिसके बारे में हम आपको विस्तार में बताएंगे। पर आइए उससे पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते मार्केट की चाल कैसी रही और निफ्टी में बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन से देखने को मिले। इस हफ्ते मार्केट्स में बिकवाली हावी रही। निफ्टी को अगर हम देखें तो करीब 3% की उसमें गिरावट देखने को मिली, जहां सोमवार को निफ्टी में करीब 15,000 के करीब शुरुआत की थी। वहीं शुक्रवार को निफ्टी ने 14,530 के करीब क्लोजिंग दी है। सबसे बड़ा कंसर्न था बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना। ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ तो देखने को मिला ही मिला, वहीं इंडियन मार्केट्स में भी इसका असर काफी देखने को मिला। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो वहां पे भी 3% तक की गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स में करीब 3.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट्स की जहां तक बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा वहां पे संभलते हुए दिखे। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों में ही गेन्स देखने को मिले इस हफ्ते में, पर दोनों के ही गेन्स जो थे वो 1% के कम के थे। अब निफ्टी में हम बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो मेटल्स में इस बार काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। हिंडाल्को में करीब 10.5% की तेजी थी, वहीं कोल इंडिया में 9% की। टाटा स्टील इस हफ्ते करीब 6.5% उछला है। ओएनजीसी और बीपीसीएल दोनों में ही करीब 5% तक की हमें तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियां और मेटल शेयर्स इस हफ्ते चमकते हुए दिखे हैं। और दूसरा हम अगर देखें गिरने वाले शेयर्स तो उसमें एमएनएम में करीब 8% की हमें गिरावट देखने को मिली। कोटक महिंद्रा 8% स्लिप होता हुआ नजर आया। पावर ग्रिड में करीब 7.5% की हमें गिरावट देखने को मिली। टेक महिंद्रा करीब 7.5% लुढ़का और एचडीएफसी में भी हमें 7% तक की गिरावट देखने को मिली। कारोबारी हफ्ते की नई हुई शुभ शुरुआत पहले दिन से ही इस पे बेयर्स हावी होते हुए नजर आए। वजह थी इसकी निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस, जो कि सोमवार को करीब 4% टूटा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस डील मामले में फ्यूचर रिटेल को नोटिस जारी किया और इनकी जो सुनवाई थी वो करीब 5 हफ्ते तक आगे टलती हुई नजर आई, जिसका असर हमें निफ्टी पे भी देखने को मिला। वहीं अगर हम मेटल शेयर्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेटल शेयर्स में अच्छी चमक रही इस पूरे ही हफ्ते। खास तौर से कॉपर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरीके से कॉपर के दाम बढ़ रहे थे उसका असर हमें हिंदुस्तान कॉपर में भी देखने को मिला। सोमवार से ही जो हिंदुस्तान कॉपर ने तेजी पकड़ी, अगले 3 दिन में हिंदुस्तान कॉपर ने करीब 50% के रिटर्न्स दिए। इसी के साथ वेदांता और हिंडाल्को में भी 2 से 5% की हमें तेजी देखने को मिली। जुबिलेंट फूड्स भी सोमवार को काफी चमकता हुआ नजर आया। रिकॉर्ड ऊंचाई पे जाके वो बंद हुआ क्योंकि इन्होंने नीदरलैंड की कंपनी फिट्ज फूड का अधिग्रहण किया, जिसको लेकर मार्केट काफी खुश थे और इस डील के चलते जुबिलेंट फूड्स में करीब 6% की हमें तेजी देखने को मिली। मंगलवार को बाजार हरे निशान में बंद हुए। वजह थी इसकी मजबूत ग्लोबल संकेत, जिसके चलते मेटल शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली और साथ ही रफ्तार में दिखा टाटा मोटर्स। सीएलएसए ने इस पे खरीदारी की राय के साथ 400 रुपए के टारगेट्स दिए, जिसके चलते टाटा मोटर्स में करीब 7% की तेजी देखने को मिली। और इसी के साथ साथ ऑयल एंड गैस शेयर्स में भी तेजी देखने को मिली। कच्चे तेल के दामों में जिस तरीके से बढ़त देखने को मिल रही थी, जिसके चलते ओएनजीसी और एचओईसी जैसे शेयर्स में 5% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिली। मार्केट्स के लिए बुधवार बेहद एक्साइटिंग रहा। नॉर्मल कामकाज से ट्रेडिंग चालू थी, पर फिर यह खबर आई कि एनएसई में ट्रेडिंग ठप हो गई। करीब 4 घंटे तक एनएसई में ट्रेडिंग बंद रही, पर फिर से ट्रेडिंग 3:45 बजे के करीब दोबारा शुरू हुई और 5 बजे तक ये ट्रेडिंग चालू रही। इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही दमदार तेजी पकड़ी। निफ्टी में करीब 350 अंक उछलकर 15,000 के आसपास क्लोजिंग दी। वहीं सेंसेक्स में भी 1000% की हमें तेजी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव खबर भी थी कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब वो निजी बैंकों के चलते भी अपने ट्रांजैक्शंस करेगी, जिसके चलते जितने भी निजी बैंक थे, खासतौर से जो दिग्गज बैंक थे, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में तेजी देखने को मिली। 4 से 5% ये शेयर्स जो है दौड़ लगाते हुए दिखे, जिसके चलते बैंक निफ्टी भी करीब 1300 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सिर्फ यही नहीं, बुधवार को कुछ पॉजिटिव खबरें भी आईं। कैबिनेट ने 15,000 करोड़ की फार्मा सेक्टर की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी और साथ ही
टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप के लिए भी उन्होंने एक पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इसी के साथ निफ्टी में एक बदलाव की भी खबर आई। निफ्टी में अब गेल की जगह टाटा कंज्यूमर्स शामिल होगा। ये खबर आई जिसके चलते इन दोनों ही स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिला और ये जो बदलाव है वो 31 मार्च से लागू होंगे। गुरुवार एक्सपायरी का दिन और निफ्टी की फरवरी सीरीज की एक्सपायरी दमदार रही। निफ्टी में करीब 115 अंकों की तेजी देखने को मिली और 15,100 के करीब निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। दिग्गज रिलायंस में काफी अच्छी रिकवरी थी। 4% उछला दिग्गज रिलायंस और साथ ही उछले पीएसयू शेयर्स, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से निजीकरण को लेकर एक बड़ा बयान आया था। पीएम मोदी का कहना था कि 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर बाकी जितनी सरकारी कंपनियां हैं वहां पे सरकार हिस्सा बिकवाली पर विचार करेगी, जिसके चलते एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल और कोल इंडिया जैसे शेयर्स 5 से 10% तक उछलते हुए नजर आए। शुक्रवार पर रहा शनि भारी। निफ्टी में 4 मई के बाद सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 560 अंकों से भी ज्यादा लुढ़का। निफ्टी के 50 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। पर इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की बात करें तो निफ्टी के एफएनओ सेगमेंट में शुक्रवार को 16 नए शेयर्स शामिल हुए और साथ ही एक्शन में रहे फर्टिलाइजर स्टॉक्स। हफ्ते के दौरान 2 आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई और दोनों ने ही दिए दमदार रिटर्न्स। न्यूरेका जिसकी लिस्टिंग हुई थी 2 दिन के अंदर वो स्टॉक दुगना होता हुआ नजर आया और रेलटेल का आईपीओ जिसकी शुक्रवार को ही लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद उसने करीब दिए 35% के रिटर्न्स। ये था इस हफ्ते का मार्केट का टाइमलाइन। अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात स्टॉक मार्केट्स के अपडेट के साथ।